छोड़ दिया बेवजह सबको परेशान करना। छोड़ दिया बेवजह सबको परेशान करना। जब कोई अपना ही नहीं समझता तो उसे अपनी याद क्यों दिलाना। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। आज जिस टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ आप सभी के साथ, वो है इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के तरीके क्या हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर बातें शुरू करती हूँ। हमारे ज़िंदगी में अक्सर कितने ही ऐसे पल आते हैं जहाँ पर हम इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन कई बार इमोशनली हम ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसका आगे चलकर हमें पछतावा हो सकता है। अक्सर थोड़े ज़्यादा इमोशनल लोग सिर्फ अपने भावनाओं के चलते ही फैसला लेते हैं और बाद में जाकर उन्हें इसके रिजल्ट भुगतने पड़ते हैं। वैसे इमोशनल होना अच्छी बात है और इससे हम लोगों के इमोशंस को जल्दी समझ पाते हैं, उनसे जल्दी जुड़ पाते हैं। लेकिन ज़िंदगी में ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहाँ पर कि हमें सिर्फ इमोशंस के बेस पर नहीं बल्कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनकर और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ता है। तो इस टॉपिक के ज़रिए हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि लोग हमारे इमोशंस का फ़ायदा ना उठा सकें या आगे जाकर हमें अपनी किसी बात पर या किसी भी फैसले पर पछतावा ना हो सके। तो इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के तरीके। फर्स्ट पॉइंट है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए प्रैक्टिकल सोच रखिए। जल्दी लोगों की बातों में मत आइए, मतलब वो आपको कुछ इमोशनली बातें बोलकर आपको किसी बात के लिए मना रहे हैं तो ऐसे में फ़ौरन ही इमोशंस में ना बहें, क्योंकि लोग अक्सर आपको इमोशनली ट्रैप कर लेंगे और आपसे वो काम निकलवा लेंगे या फिर आपका फ़ायदा उठा लेंगे। इसलिए आपको हर चीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से भी देखना होगा और यही चीज़ आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाती है। नहीं तो इस इमोशंस के चक्कर में आप खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। सेकेंड पॉइंट है और टिप्स है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए सोच समझकर फैसला लें। इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कोई सा भी फैसला लेते वक्त या किसी को वादा यानी कमिटमेंट देते वक्त थोड़ा सा सोच समझकर फैसला लीजिए। बहुत गुस्से में हैं अगर आप या फिर बहुत ज़्यादा खुशी में हैं या ज़्यादा इमोशनल होकर कोई भी फैसला नहीं लीजिए। इसलिए फैसला लेने से पहले उस फैसले से फ्यूचर में क्या रिजल्ट हो सकते हैं इसके बारे में भी सोचें ताकि बाद में आपको कोई भी पछतावा ना हो। थर्ड पॉइंट है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ऐसे लोगों से अलर्ट रहें। कैसे लोगों से अलर्ट रहें, आइए जानते हैं। जो लोग आपको सिर्फ काम के वक्त याद करते हैं और हर बात आपसे इमोशनल करके ही करवा लेते हैं और आपसे कोई ना कोई काम निकलवाते हैं और हर बार ऐसा दिखाते हैं जैसे वो बहुत तकलीफ में हैं, और वहीं अगर आपका कुछ काम हो तो और उन लोगों की ज़रूरत हो तो उस वैसे सिचुएशन में वो लोग कोई ना कोई बहाना देकर आपको टालते हैं। तो ऐसे लोगों से अलर्ट होना ज़रूरी है। ऐसे लोग मौका परस्त होते हैं, वो सिर्फ आपका फ़ायदा उठाना या आपसे कोई काम निकलवाने के लिए ही आपके साथ होते हैं। तो हर बार इमोशनल होकर ऐसे लोगों के बातों में ना आइए। कभी कभी इन्हें ना भी बोलना और कहना सीखिए और इस वजह से आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हद से ज़्यादा तकलीफ मत सहो। अगर किसी से आपको तकलीफ़ हो रही है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी इंसान के बिहेवियर की वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है और आपके बार बार समझाने पर भी वो इंसान नहीं मान रहा है या फिर सिर्फ आपको ही हर बार गलत ठहरा रहा है या नीचा दिखा रहा है, तो ऐसे में आपको भी उनके खिलाफ़ एक्शन लेना है और उन्हें साफ साफ बताना है कि आपको ये सब पसंद नहीं है। उसके बाद उस इंसान की किसी भी बात से दबना नहीं है, क्योंकि लोगों के गलत बिहेवियर से जितना आप दबोगे उतना ही आपको लोग कमज़ोर समझते जाएंगे और ज़्यादा दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जो आपको तकलीफ़ देते हैं उनके खिलाफ खड़े रहना भी ज़रूरी है। इस टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट है यानी फिफ्थ पॉइंट है कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए बिंदास होकर जीना सीखिए। इमोशनल लोग
अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान या दुखी हो जाते हैं या तनाव में आ जाते हैं। तो ऐसे में आप देखेंगे कि उन छोटी छोटी बातों से आपकी ज़िंदगी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और अगर उन बातों से आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है तो उन बातों को नज़रअंदाज कीजिए और उन बातों के बारे में सोचकर परेशान होने से अच्छा है कि वही बिना किसी दबाव के बिंदास होकर जीना सीखिए। इससे आप इमोशनली स्ट्रांग बनिएगा। 6 पॉइंट है कि इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए किसी से ज़्यादा लगाव यानी अटैचमेंट मत रखिए। अगर आपको किसी इंसान के साथ हद से ज़्यादा अटैचमेंट है तो ये बात ठीक नहीं है। मतलब किसी इंसान से आपको इतना लगाव हो गया है कि आप उनके बिना एक पल नहीं रह पाते और आप उस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, तो ये आपके लिए सही नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी से ज़्यादा लगाव रखिएगा और कल अगर वो इंसान किसी भी वजह से आपको से दूर चला जाए या आपको तकलीफ़ पहुंचाए तो आपको बहुत ज़्यादा दिल में तकलीफ़ होगी, बहुत दुख होगा। यानी उसके रवैये से, उसके बिहेवियर से आपके पूरे मेंटली और फिज़िकली तौर पर आप बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए आपको इस तरह से ख़ुद को मजबूत बनाना है कि कल अगर वो इंसान आपसे दूर हो जाता है या किसी भी तरीके से आपका दिल दुखाता है तो उसकी बातों का, उसके बिहेवियर का जो है आपके ऊपर वैसा असर ना पड़े, ठीक है ना। और आप उसकी वजह से अपने खुद की ज़िंदगी को तबाह नहीं कीजिए और वक्त रहते ही अपने आप को आप संभाल लीजिए और उस तकलीफ़ से बाहर निकल जाइए। तो ये इमोशनली स्ट्रांग होने का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वजह है कि आप इन सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए और इसको अपनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसी के साथ अटैचमेंट इतना मत रखिए ताकि आपके ऊपर वो पूरी तरह से उसका बिहेवियर, उसकी सोच आप पर हावी हो जाए, ठीक है। तो 7 पॉइंट पर आते हैं। इमोशनली स्ट्रांग बनने के लिए ये बात भी याद रखिए। कौन सी बात मैं बताने जा रही हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि जो चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर हैं, ठीक है, जो चीज़ें भी आपके कंट्रोल से बाहर हैं उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं। यानी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा ना, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आप इमोशनली और मेंटली तौर से भी कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो कुछ चीज़ों के बारे में ना सोचना ही बेहतर है, आप सभी के लिए बेहतर है। तो मेरे व्यूवर्स, यहाँ पर हम सब ने जाना कि हम सब खुद को इमोशनली स्ट्रांग कैसे रखें। अगर आप भी इन कुछ चीज़ों को अपनाएंगे तो इमोशनली स्ट्रांग बनने में आप सभी को मदद मिलेगी। आप सभी को ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और करना नहीं भूलिएगा, ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले न्यू टॉपिक की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं जल्द ही एक न्यू टॉपिक को लेकर आप सभी के साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग माई चैनल। एक कदम और सही।